ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान्त सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्म। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तृतीय पंक्ति में विशेषण विशेष भाव से तात्पर्येण अप्रतिपाद्यत्वात्। यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म में ब्रह्म विशेष्य उसका सत्यम ज्ञानम अनंत से विशेषण जैसे प्रतीत होता है उसको लेकर के विचार किया गया। वस्तु तो यहाँ विशेषण विशेष भाव प्रतिपाद्य नहीं है तात्पर्य न, उसमें तात्पर्य नहीं है। अप्रतिपाद्यत्वात् अव्याकृतादि शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ व्यवच्छेदन अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव संभवात् तद्वारा न ब्रह्म लक्षणम विवक्षितम। यहाँ तो ब्रह्म का लक्षण है। तो विशेषण विशेष भाव कैसे दिया होगा? तो अव्याकृत आदि शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ
शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ का व्यवच्छेद करके और माया विशिष्ट चेतन अव्याकृत अन्य जितने पदार्थ वो व्यवच्छेद करके अव्याकृत आदि को नहीं लेना, तो यहाँ जो विशेष्य विशेषण भाव होगा अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव, वास्तव विशेष विशेषण भाव नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई, ब्रह्म में कोई विशेषण अलग विशेषण है ही नहीं, एक भी विशेषण है ही नहीं, तो विशेष्य विशेषण भाव तो ब्रह्म में है ही नहीं। तो व्यावर्तक होता है विशेषण तभी, अन्य का व्यावर्तक, अन्य जितने कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं, अव्याकृत आदि जितने शास्त्रीय है ब्रह्म पदार्थ उनका व्यवच्छेद करना। शास्त्र में कहीं किसी कहा गया अव्याकृत को कार्य ब्रह्म है, उनका व्यवच्छेद करेंगे तो व्यवच्छेद जो व्यावृत्ति होगी वो व्यावृत्य पारमार्थिक नहीं है, व्यावृत्य तो कल्पित मिथ्या है, ब्रह्म से बिना सब मिथ्या है। तो विशेष विशेषण भाव तो बनेगा, ब्रह्म विशेष और उसमें विशेषण होगा, ये अनिर्वचनीय है, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं कर अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव, बिल्कुल असत नहीं, इसे प्रतीत होती अव्याकृत ब्रह्म आदि प्रतीति माया विशिष्ट चेतन कार्य ब्रह्म ऐसे प्रतीत होती, असत नहीं पारमार्थिक नहीं, इसलिए वो विशेष विशेषण भाव जो प्रतीत होता है जिसके लेकर के पहले आरंभ किया था आपात प्रतिपन्न विशेषण विशेष भाव मादाया, ऐसा आया था। हाँ 67 पृष्ठा में नीचे से द्वितीय पंक्ति में आया था, आप टीका में आपात प्रतिपन्नम विशेषण विशेष भावम आदाय पदानि विभजते, ऐसे प्रतिपन्न ज्ञात होता है, विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है, उसको ले करके सत्यादि को विशेषण कहा। आपात प्रतिपन्न कहने से पारमार्थिक विशेषण विशेष भाव नहीं है, प्रतीति होती है, और प्रतीति होती कहने से वो असत नहीं है और पारमार्थिक नहीं, तो पारमार्थ नहीं है और सत नहीं, तो वही अनिर्वचन है, वही मिथ्या है। विशेषण विशेष भाव को ले करके जो प्रतीति सिद्ध विशेषण विशेष भाव वही अनिर्वचनीय, उसको ले करके व्याख्यान हुआ था। अभी भी कहते अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव संभव है, पारमार्थिक विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा, कि अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव होगा तद द्वारा ना, अनिर्वचन जो विशेष विशेषण भाव उसके द्वारा ब्रह्म का लक्षण विवक्षित है वाक्य के द्वारा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के द्वारा, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म के लिए अवाच्य है, यह तो वाच्य निवर्तन्ते, तो अनिर्वचनीय विशेष विशेषण भाव के द्वारा व्यावृत्ति करके निवृत्ति करके शुद्ध विशेष को बताने के, ब्रह्म को बताने के लिए यहाँ लक्षण है। लक्षण में तो शुद्ध ब्रह्म का अखंड ब्रह्म बोध होगा, निर्विकल्प शुद्ध ब्रह्म का लक्षण से ब्रह्म का बोध होगा। ये विवक्षितत्वात् इत्याह न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम, जो विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंत आदि दिया है अनिर्वाच्य विशेषण, वो लक्षण के लिए लक्षणार्थ लक्षण के लिए दिया है। ये तो इतने दिया न लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, ये संग्रह संक्षेप से कहा, उसका विवरण टीका में दिया, संग्रह वाक्यम विवृणति, संग्रह वाक्य ये होगा न लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, उसका विवरण नायम दोष न कहते, ये कोई दोष नहीं, क्यों नहीं, कस्मात् यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि, यहाँ जो विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का विशेषण ऐसे प्रतीत होता है, लक्षणार्थ प्रधानानि, लक्षणार्थ प्रधानम ये शाम विशेषणान, उसमें प्राधान्य लक्षणार्थ लक्षण के लिए कहा गया, वस्तुतः विशेषण विशेष है वास्तव पारमार्थिक नहीं, लक्षण के लिए ही विशेषण दिया गया, न विशेषण प्रधानानि, विशेष लक्षणार्थ है प्रधान, विशेषण प्रधान नहीं है, विशेषण कहने पर भी विशेषण प्रधानानि विशेषणम प्रधानम ये विशेषणेषु तानि विशेषणानि विशेषण प्रधानानि, जो विशेषण सत्यम ज्ञानम अनंत आदि है उसमें विशेषण प्रधान नहीं है, वो तो लक्षणार्थ प्रधान लक्षण के लिए कहा गया। कह पुनर्लक्षण लक्ष्योर विशेषण विशेष्योर्वा, विशेष शंका करते लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षित है, विशेष विशेषण भाव ब्रह्म सत्यम ब्रह्म में विवक्षित नहीं, प्रधान हो गया लक्ष्य लक्षण भाव, तो विशेषण विशेष भाव हो लक्ष्य लक्षण हो दोनों में क्या भेद है। कह पुनर्विशेष
विशेष दोनों में विशेष भेद क्या है? कौन विशेष किस में? लक्ष्य लक्षण और विशेषण विशेष और लक्ष्य लक्षण और विशेषण विशेष में भेद क्या है? उच्यते कहकर उसका उत्तर देते उच्यते समान जातीयेभ्य एवं निवर्तकानि विशेषणानि विशेषस्य विशेषस्य विशेषणानि निवर्तकानि केषां केभ्य समान जातीयेभ्य उत्पल है विशेष्य उसमें नीलम महति सुगंध विशेषण दिया। ये विशेषणानि समान जातीयेभ्य अन्येभ्य उत्पलेभ्य अन्य कमल से ये विशेषण वो विशेष्य का निवर्तक होंगे। नीलम कहेंगे तो रक्त का व्यावर्तक हो जाएगा। महत उत्पलन कहे तो छोटा नहीं लेना और सुगंधि कहे तो गंध रहित नहीं लेना। सब में सुगंध है किंतु कि विशेष गंध किसी में है। तो समान जातीय भी उत्पल के समान जातीय कमल बहुत है। समान जातीय से ही निवर्तक होते विशेषणानि विशेषस्य। ये हो गया विशेष विशेषण में ये स्वभाव बताया। और लक्ष्य लक्षण में क्या है? वो तो भी व्यावर्तक है। लक्षण तो सर्वतैव सर्वतैव व्यावर्तकानि निवर्तकानि सबसे व्यावृत होने वाले सब सर्वतैव यथा अवकाशदात्री आकाशम आकाशम अवकाशदात्री आकाश का क्या था? अवकाशदात्री अवकाशदात्रित्व आकाश से लक्षण अवकाश देने वाले अवकाशदात्री अवकाश सबको अवकाश देने वाले आकाश ही। ये जो लक्षण क्या है वो आकाश का ही लक्षण है। सबका व्यावर्तक है। अवकाश देने वाला आकाश ही है। पृथ्वी जल घटपट आदि कोई नहीं। अवकाशदात्री आकाशम इति ये लक्षण हुआ। सर्वतैव लक्षण हो गया। लक्षण तो सर्वतैव टीका में सर्वतैव सजातीयात् विजातीयाच्च विशेष विशेषण भाव हो गया। सजातीयेभ्य सजातीय जितने सबसे निवर्तक होकर के विशेष का विशेषण होते नीलम महति इत्यादि। और लक्षण हो गया सर्वतैव सर्वत कौन से सजातीय तो लेना और विजातीय भी लेना किंतु विशेष विशेषण विजातीय का नाम नहीं। नीलम महति सुगंध उत्पलम कहेंगे तो नीलम उत्पलम अन्य उत्पल का व्यावर्तक नील होगा। अन्य नील कोई है उसके लिए कोई इसका कोई संबंध नहीं है। निवर्तन विशेषण सजातीयाद विजातीयाच यथा महाभूतत्वेन सदृश भावात् सादृश्य ब्रह्म में सादृश्य ये महाभूतत्वेन सदृश भावात् पृथ्व्यादि सादृश्य हो गया महाभूतत्वेन। अब विसदृशाच आत्मादेह आकाश के लिए आकाश के महाभूत है। अब पृथ्वी जल आदि भी महाभूत है। तो महाभूतत्व सादृश्य आकाश का किस में है? पृथ्वी आदि में। और आकाश जड़ है उसका विजातीय हो गया आत्मा। विसदृशाच आत्मादि आकाश है क्या व्यावर्तक। आकाश का जो लक्षण किया वो व्यावर्तक किसी से सर्वेभ्य सर्वतैव सर्वत कौन सजातीय और विजातीय। सजातीय कौन हो गए आकाश के लिए? पृथ्वी आदि आकाश में सजातीय महाभूतत्व न। यहाँ जाति शब्द का तो जाति लेने का नहीं सामान्य धर्म महाभूतत्व न सदृश भावात् सादृश्यात् पृथ्वी आदि में सादृश्य है। आकाश का सादृश्य पृथ्वी आदि में वो आकाश महाभूत पृथ्वी आदि महाभूत ये सदृश हो गई सजातीय होगी। और विसदृश हो के कौन हुआ? पृथ्वी आदि आत्मा आदि विसदृशाच आत्मा आदि। आकाश का विसदृश आत्मा क्योंकि आकाश जड़ है आत्मा चेतन है आत्मा आदि है। और वो हम आदि से दे लेंगे तो परमात्मा था सूक्ष्म को लेकर के कारण को लेकर के क्योंकि विसदृश विजातीय तो बहुत है। आकाश का विजातीय आत्मा है और अव्याकृत विजातीय हो जाएंगे। वो आकाश है अवकाश दात्री तो स्थूल है भूत है। और जो भूत नहीं है अथवा मूर्त पदार्थ को लेकर के भूत और मूर्त विवाह करते तर्क मत में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूत है और मूर्त है नहीं। मूर्त मन को कहते पृथ्वी जल भी मूर्त कहते मन को मूर्त कहते उसमें भूतत्व नहीं है
तो इसी प्रकार विजातीय भी हो जाएगा, विसदृश हो जाएगा। और व्यावहारिक पदार्थ जो है पारमार्थिक आकाश से व्यावहारिक पदार्थ सजातीय होगा, प्रातिभाषिक पारमार्थिक पदार्थ नहीं है। तो आत्मा आदि आत्मा और मूर्त को लेना और जो परमात्मा लेना, जीवात्मा परमात्मा आदि। व्यावर्तकम अवकाश दातृत्व, आकाश है का लक्षण हो गया अवकाश दातृत्व। अवकाश दातृत्व व्यावर्तक हुआ, किसका? आत्मा आदि का व्यावर्तक और पृथ्वी आदि का व्यावर्तक हुआ। सर्वतः भी व्यावर्तक होती। एतद उत्तम होती। टिप्पणी दे दिया, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न्याय है। लक्षण का फल कथन करने के लिए एतद उत्तम होती करके टीकाकार स्पष्ट करते हैं। लक्षण कैसे होता है? अतिव्याप्ति आदि रहितो व्यावर्तको धर्म लक्षण। असाधारण धर्म लक्षण कहते हैं। असाधारण धर्म हो तो अन्य में नहीं रहे तभी असाधारण होगा, अन्य में रहेगा तो साधारण हो जाएगा। असाधारण धर्म और लक्ष्य में सर्वत्र रहेगा तो बनेगा, और सब में नहीं रहेगा तो सबका लक्षण ही बनेगा नहीं। इसलिए अतिव्याप्ति आदि रहित। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव तीन दोष कहते। अतिव्याप्ति दोष नहीं हो, अव्याप्ति दोष नहीं हो, असंभव भी नहीं हो, ऐसा तीन ही दोष से रहित और व्यावर्तक धर्म लक्षण होता है। ये न्याय विशेष यदि मीमांसक विचार करने वाले मीमांसक लोग कहते ये न्याय विशेष। पंचावयव न्याय होता है, न्याय विशेष न्याय का एक अवयव होगा। न्याय विशेष कैसे होगा लक्षण? इसके टिप्पणी में दिया, प्रमितो प्रकार नियामकत्वेन प्रमाण अनुग्राहकत्व में। लक्षण स्वयं प्रमाण नहीं है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि। लक्षण फिर क्या करेगा? लक्षण होता है जैसे किसी का लक्षण करते हैं, जैसे गंधवत्व लक्षण करते पृथ्वी का, तो पृथ्वी को कहते लक्ष्य, और गंधवत्व लक्षण है। अभी पृथ्वी जो लक्ष्य हुआ, पृथ्वी कहेंगे तो किसको लेना? कौन सी पृथ्वी लेना? पृथ्वी शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी तो वाला, पृथ्वी तो जहाँ जाए सब के लेना। ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है, घट भी पृथ्वी है। ये करके एक एक करके पृथ्वी का नहीं देखा सकते। जैसे घट कह दे तो घटत्व वाला सारे घटत्व अवच्छिन्न ऐसे कहते। घटत्व विशेष जितने सब घट शब्द से लिया। उद्देश्य है पृथ्वी, पृथ्वी को उद्देश्य करके लक्षण किया। घट भी पृथ्वी है, घट पृथ्वी है, घट में द्रव्यत्व भी है। पृथ्वी को उद्देश्य कर जो लक्षण किया, वो लक्षण से लक्ष्यों का ज्ञान होगा, लक्षण का ज्ञान होगा। लक्षण लक्ष्यते अन्य नहीं लक्षण, लक्षण है सबका लक्ष्य का। सारे लक्ष्य में गंधवत्व लक्षण किया, घट में गंधवत्व है तभी उसका ज्ञान होगा। घटत्व ने ज्ञान होगा गंध को लेकर के। घट में गंध है, गंधवत्व पृथ्वी लक्षण कर दिया, गंध लक्षण घट का ज्ञापक होगा। घटत्व न होगा, द्रव्यत्व न होगा। घट में द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व है, घटत्व है, सब है, किंतु उद्देश्य है पृथ्वी। पृथ्वीत्व विशिष्ट है लक्ष्य। पृथ्वीत्व विशिष्ट, सारे पृथ्वीत्व विशिष्ट का ज्ञान होगा गंधवत्व लक्षण से। इसलिए गंधवत्व लक्षण से जो ज्ञान होगा लक्ष्य का, केन रूपेण? पृथ्वीत्वेन। ये पृथ्वीत्व क्या है? पृथ्वी का ज्ञान होगा, घट का ज्ञान होगा, केन रूपेण? पृथ्वीत्वेन। घट कहेंगे तो घटत्ववान, और गंधवत्व को लेकर घट का ज्ञान होगा। यम घट पृथ्वी, केन रूपेण ज्ञान हुआ? पृथ्वीत्वेन। ज्ञान में एक प्रकार होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। घटत्व विशेष्य है, इसमें घटत्व है, पृथ्वीत्व है, द्रव्यत्व है, सत्ता है, कितने सब है प्रकार से विशेषण, बहुत विशेषण। कभी इसको द्रव्य भी कह सकते हैं, घट को द्रव्य कह सकते हैं। घट सन, सत्वेन ज्ञान होगा घट का। घट पृथ्वी, पृथ्वीत्वेन ज्ञान हुआ। अयम घट कहेंगे तो घटत्वेन ज्ञान हुआ। बहुत प्रकार है, किंतु गंधवत्व लक्षण करते किस प्रकार के उद्देश्य करके? पृथ्वीत्व अवच्छिन्न को उद्देश्य करके लक्षण करने से
यहाँ ज्ञान होगा, ज्ञान का प्रकार होगा पृथ्वीत्व। गंधवत्व लक्षण से जहाँ गंधवत्व है उसका ज्ञान होगा, उसमें प्रकार क्या होगा? पृथ्वीत्व। प्रकार का नियामक होगा लक्षण। यद्यपि वहाँ विशेषण और है गंधवत्व। यदि हम गुणवत्व लक्षण करेंगे, घट में गुणवत्व है, वही घट सामने है, उसमें गुणवत्व है। गुणवत्व लक्षण के द्वारा यदि घट का ज्ञान होगा, क्या घटत्व ज्ञान होगा या पृथ्वीत्व ज्ञान होगा? क्या निरूपण? गुणवत्व लक्षण किया, कस्य लक्षण? द्रव्य का लक्षण। गुणवत्व द्रव्य का लक्षण। तो गुणवत्व लक्षण के द्वारा जो लक्ष्य का ज्ञान होगा, गुणवत्तम कस्य लक्षण? द्रव्य से। द्रव्य से मतलब घट का या पट का? घट भी द्रव्य, पट भी द्रव्य, जल भी द्रव्य, पृथ्वी द्रव्य। किस द्रव्य का है? सारे द्रव्य। द्रव्य तो अवश्य न, द्रव्य तो विशिष्ट, जितने सब का लक्षण क्या? गुणवत्व। तो गुणवत्व के द्वारा ज्ञान होगा जितने सब में क्या प्रकार रहेगा? द्रव्यत्व। यद्यपि इसमें घटत्व भी है, पृथ्वीत्व भी है, सत्व भी है, किंतु गुणवत्वात्, गुणवत्व के द्वारा जो लक्षण किया वो ज्ञान होगा क्या निरूपण? द्रव्यत्व। ये प्रकार का नियामक होता है लक्षण। ये टिप्पणी दिया प्रमितो प्रकार नियामकत्वेन, प्रकार का नियामक। प्रकार का नियामक होने से क्या हुआ? प्रमाण से तो ज्ञान होगा, ये पृथ्वी का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। लक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष, लक्षण से प्रकार का नियामक हो गया और ज्ञान होगा, इसी घट का ज्ञान होगा। गुणवत्व जो ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा? द्रव्यम। ये तो द्रव्यम, द्रव्य का ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष द्रव्य का प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष तो होगा। प्रत्यक्ष में प्रकार क्या होगा? इसी घट में घटत्व है, पृथ्वीत्व है, द्रव्यत्व है, सत्व है, बहुत प्रकार है, किंतु लक्षण के द्वारा द्रव्यत्व प्रकार का ज्ञान होगा। द्रव्यत्व ने ज्ञान होने से इदम द्रव्यम, क्या कहेंगे? इदम द्रव्यम। द्रव्यम का अर्थ द्रव्यत्व प्रकार ज्ञान। विशेष्य होगा जो वास्तव है, उसमें क्या प्रकार रहेगा? द्रव्यत्व प्रकार। तो ये प्रमाण का अनुग्रह कैसे हुआ? प्रमाण होने के लिए प्रमिति का जनक प्रमाण, प्रमाकरण प्रमाण। अब प्रमिति होने के लिए घटत्व वाले में घटत्व प्रकार ज्ञान है प्रमाण, द्रव्यत्व वाले में द्रव्यत्व प्रकार ज्ञान है, वो प्रकार का नियामक हो गया लक्षण। अभी इसको हमको ज्ञान करना है, घट को गुणवत्व लक्षण के द्वारा क्या निरूपण ज्ञान होगा? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व प्रकार का नियामक होगा लक्षण, गुणवत्व लक्षण। इसलिए ज्ञान तो होगा प्रमाण से, प्रमाण का अनुग्रह को हो गया लक्षण। प्रमाण से ज्ञान होगा प्रमिति। प्रमिति के लिए सामान्य द्रव्य घट है, उसकी प्रमिति होगी। यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव तो प्रमाण से होगा। प्रमाण से अनुभव होने पर भी उसमें केन प्रकार का अनुभव होगा? सामने दिखने पर भी यह सामने दिखता है। घट सामने रखो, घट दिखता है, घट दिखता है तो हमेशा अयम घट इसे ज्ञान होगा, या कोई कहेगा इदम द्रव्यम, कोई कहेगा अयम पृथ्वी। उसे भ्रांति कौन है? अयम घट भी यथार्थ है, ये पृथ्वी यथार्थ, द्रव्यम यथार्थ। सन इदम अयम, सन अयम, अयम सन, सत्व ने ज्ञान हुआ। अलग अलग प्रकार हुआ, तो अलग अलग प्रकार से जब गुणवत्व के द्वारा लक्षण करेंगे तो वहाँ द्रव्यत्व ने ज्ञान हुआ प्रकार। तो प्रमिति तो होगी, प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष होने पर भी केन प्रकार क्या हुआ? द्रव्यत्व, उसका नियामक है। और यदि गंधवत्व लक्षण करेंगे, ये गंधवत्व, तो पृथ्वीत्व ने ज्ञान होगा। प्रकारता का नियामक हुआ। टिप्पणी में दिया प्रमाण अनुग्राहक। और प्रमाण से तो ज्ञान होगा, प्रमिति में कहीं दिया नहीं। प्रमिति से 2 नंबर टिप्पणी। प्रमितु प्रकारता नियामक हो गया, ये नहीं, ये तो हो गया। प्रमातु प्रमाणादेव बहुत ऐसा है। प्रमा तो प्रमाण से होगा, प्रमा की उत्पत्ति प्रमाण से होगी, उसका खाली अनुग्राहक हुआ। न्याय विशेष हुआ, वो वही लक्षण पंचाय वाक्य विशेष हो जाएगा। न्याय विशेष वाक्य भेद क्यों? हाँ, कहाँ है? टीका में। अच्छा, हाँ टीका में, हाँ हाँ ठीक है। यहाँ हो गया सामान्य लक्षण के लिए बता दिया मीमांसक। हाँ, हेतु, हेतु, हाँ न्याय हेतु होगा। और व्यतिरिक अनुमान आगे बताएंगे। अभी न्याय मत में व्यतिरिक अनुमान का हेतु करेंगे आगे। ब्रह्म पद व्युत्पत्ति बोले ना,
ब्रह्म एक पद है, उसकी व्युत्पत्ति है, व्याकरण से बनता है। धातु ब्री धातु से मन प्रत्यय ब्रीही अनुवच, व्युत्पत्ति के सामर्थ्य से सामान्य ज्ञान हुआ कोई एक है महान। यद अविशेषतः प्रतिपन्नम किंचित महद अस्ति इति प्रतिपन्नम, प्रतिपन्न किम किंचित महद अस्ति, किसी पद से ब्रह्म पद की व्युत्पत्ति सामर्थ्य से ज्ञान हुआ किंचित ही। कौन है, किसके लिए कहा, यद अविशेषतः प्रतिपन्न, सामान्य रूप से ज्ञान हुआ कुछ महत्व है। हिमालय है, समुद्र है, सूर्य है, ऐसा कुछ नहीं, किंचित कोई महत्व है। अविशेषतः सामान्य रूप से ज्ञान हुआ इति। जो ज्ञान हुआ महत् अस्ति तत्सत्यम ज्ञानम अनंतम अनिस्वरूपम इति विशेषतः प्रतिपत्तव्यम। ये लक्षण से ज्ञान विशेष, इसको जानना है इति। तो फिर लक्षण से क्या होगा, विशेष अवगति का अंग हुआ, शेष हुआ, विशेष अवगति के लिए सहायक हुआ लक्षण। विशेष अवगति लक्षण से नहीं, विशेष अवगति के लिए अंग हुआ, सहायक हुआ। अवगति तो है ज्ञान, ज्ञान है प्रमा, प्रमा तो होगी प्रमा करण से, प्रमाण से होगी। लक्षण उसका करण नहीं हुआ, किंतु विशेष अवगति प्रमा के लिए शेषभूत अंगभूत सहायक हुआ। विशेष अवगति शेषभूतम किम लक्षणम, लक्षण प्रमाण नहीं हुआ, लक्षण विशेष अवगति का शेषभूत है। और प्रमितिस्तु, प्रमिति कैसे होगी, प्रमाणादेव, प्रमाण से ही प्रमिति होगी। और लक्षण है वह विशेष अवगति, विशेष ज्ञान के लिए शेष अंग हुआ लक्षण। सामान्य तो पहले ज्ञान हुआ था, कोई महत्व है ब्रह्म, ब्रह्म सत्य का कोई अर्थ है, कुछ है। तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में जब ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार करने के लिए वहाँ शंका हुई, ब्रह्म प्रसिद्ध है अप्रसिद्ध है। यदि मालूम है तो फिर विचार क्या करना, सबको मालूम है। घट को देखते तो घट के लिए क्या विचार करना, प्रसिद्ध है तो। और यदि अप्रसिद्ध तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए क्या विचार करें, किसके उद्देश्य से। बंध्या पुत्र को उद्देश्य करे कोई विचार करता है, उद्देश्य अप्रसिद्ध कैसे होगा। तो उसमें उत्तर दिया, ब्रह्म व्युत्पत्ति बलाद अस्ति किमपि, कोई वस्तु है, ब्रह्म पद का अर्थ कुछ है। सामान्य ज्ञान तो हो गया, किंतु विशेष ज्ञान होने के लिए लक्षण से विशेष ज्ञान होता है। जिस वहाँ लक्षण के द्वारा ज्ञान होता है, यहाँ भी सत्यम ज्ञानम इति लक्षण के द्वारा विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान कैसे होगा, जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, अनिरुद्ध मिथ्या नहीं, जड़ नहीं, परिच्छेद नहीं, ऐसा विरोधी स्वरूप विशेष ज्ञान होना चाहिए। लक्षण हो गया विशेष अवधि का शेष अंग हुआ, साधक हुआ, सहायक हुआ। प्रमिति तो प्रमाणादेव, प्रमिति तो प्रमाण से, प्रमाकरण प्रमाण। और ये लक्षण को भी अनुमान वाक्य में प्रमाण कर देते हैं, वो भी करते उसके द्वारा ज्ञान, अनुमान प्रमाण। लक्षण को भी अनुमान, अनुमितिकरण अनुमान, लक्षण से अनुमान होता है, ये कहते हैं अभी तार्किक मत। तार्किक पुनर्लक्षणम केवल व्यतिरिक्त अनुमान आशिक्षते, लक्षणों के ही अनुमान प्रमाण कर देते, केवल व्यतिरिक्त अनुमानम, अनुमित अनुमान, अनुमितिकरण अनुमान। ज्ञान लिंग को अनुमितिकरण मान करके वो हेतु ही प्रमाण हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। और नव्य न्याय के अनुसार हेतु ज्ञान होता है, हेतु नहीं लिंग ज्ञान। और कहीं व्याप्ति ज्ञान उपकरण का लिंग ज्ञान, लिंग ज्ञान को नहीं माना, ऐसे आया। तो मत है लक्षण हेतु ही लक्षण हो जाता है। यह लक्षण कैसे होगा, केवल व्यतिरिक्त अनुमान, जिससे तर्क संग्रह में आया, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्। पृथ्वी का लक्षण गंधवत्वम, वही गंधवत्व हेतु करना, हेतु करके साध्य करेंगे इतर भेद। पृथ्वी से इतर जलादि गुणकर्मादि जितने सबका भेद पृथ्वी में सिद्ध करेंगे। वहाँ अन्य व्यक्ति का दृष्टांत नहीं मिलता है, वहाँ व्यतिरिक्त अनुमान। यद इतर न विद्यते न तद गंधवत्व, जहाँ इतर भेद है ही नहीं वहाँ हेतु नहीं, जहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं, ये व्यतिरिक्त अनुमान करते। केवल व्यतिरिक्त तदा लक्षणादेव स्वभाव विशेष प्रमिति, ये भेद हुआ। अपने पहले उनसे क्या लक्षण हो गया, विशेषावगति का अंग, प्रमाण से ज्ञान होगा, ये वेदांत सामान्य मत को लेकर कहा। और तार्किक लोग जो कहते लक्षण ही
ये प्रमाण हो जाता है। लक्षणादेव स्वभाव विशेष प्रमिति। तार्किक लोग कहते हैं स्वभाव विशेष की प्रमिति लक्षण से होती है। पहले क्या स्वभाव विशेष की प्रतिपत्ति होती प्रमाण से, किंतु शेष उसका विशेष अवधि का शेष होता लक्षण। किंतु तार्किक कहते हैं लक्षण से स्वभाव विशेष की प्रतिपत्ति प्रमिति हो जाती है, केवल व्यतिरिक अनुमान। कैसे? द्रव्य का लक्षण क्या करते हैं? गुणवत्व यथा गुणवत् द्रव्यमिति लक्षणात्। गुणवत् द्रव्यम, इसमें लक्ष्य कौन है? द्रव्य है। गुणवत्व लक्षण, द्रव्य से गुणवत्व लक्षण। तो गुणवत्व का तो गुणाश्रयत्व, तो गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव विशेष से प्रमिति। गुणाश्रयत्व की योग्यता है, योग्य स्वभाव विशेष की प्रमिति होगी। सामान्य प्रतिपन्न से द्रव्य पदाविधेय, द्रव्य पद का अर्थ कुछ है, सामान्य प्रतिपन्न हुआ, किंतु उसकी विशेष की प्रमिति कैसे होगी? गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव विशेष की प्रमिति होगी लक्षणात् गुणवत्वात्। गुणवत्व लक्षण से विशेष गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव विशेष की प्रमिति होगी। सामान्य द्रव्य का कुछ अर्थ है, ज्ञान हुआ, किंतु ये स्वभाव विशेष उसमें लक्षण से ज्ञान होगा। तो लक्षण ही स्वभाव विशेष प्रमिति का कारण। लक्षणादेव स्वभाव विशेष की प्रमिति। स्वभाव विशेष है गुणाश्रयत्व योग्य स्वभाव द्रव्य में। अतः एक कहते न्याय मत में एक तो हो गया व्यावृत्ति व्यवहारश्च लक्षण से प्रयोजन। व्यावृत्ति से यहाँ दिया विशेष स्वभाव विशेष की प्रमिति हुई लक्षण से, अथवा व्यवहार सिद्धि, व्यवहार शब्द प्रयोग, तर्क से आकाश इति व्यवहर्तव्यम शब्दाश्रयत्वात्। ऐसा यहाँ भी क्या करेंगे? इदम द्रव्यमिति व्यवहर्तव्यम गुणवत्वात्, द्रव्यमिति व्यवहर्तव्यम गुणवत्वात्। वहाँ भी व्यतिरिक व्याप्ति करने पर यह नहीं बनता नहीं। देखो दिया व्यवहार शब्द प्रयोग, ये फल है, लक्षण का फल। टिप्पणी दे दिया व्यवहार शब्द व्यवहार लक्षण का फल है, फल व्यवहार सिद्धि। शब्द प्रयोग का द्रव्यमिति व्यवहार। गुणवत् द्रव्यमिति गुणवत् यद गुणवत् तद्रव्यमिति व्यवहर्तव्यम, द्रव्यमिति व्यवहर्तव्यम, व्यवहार करना है, शब्द करना है। क्यों? गुणवत्वात्। गुणवत्वात् कौन से व्याप्ति बताओ? व्याप्ति न यदेवं न तदेवं, यन्नैवं तन्नैवं कौन से कहीं कठिन हो जाता है, इसलिए कहते न यदेवं, यद एवं न, यद एवं न, द्रव्य नहीं, गुणावत्त व्यवहार का विषय नहीं होता है। न तदेवं, वो गुण वाला नहीं होता है। जो द्रव्यति व्यवहार नहीं होता है वो गुण वाला नहीं होता है। ये गुण वाला है इसलिए द्रव्यति व्यवहार करना है। जो द्रव्य व्यवहार का विषय नहीं होता वो गुण वाला नहीं है। ये गुण वाला है इसलिए द्रव्यति व्यवहार करना है। गुण होता है या न यदेव न तद यथा रूपम, रूपम द्रव्य व्यवहार का विषय होता है और गुण वाला नहीं है। किंतु ये पृथ्वी घटादि गुण वाला है इसलिए द्रव्य कहना पड़ेगा। इसी प्रकार अभी ब्रह्म के लिए क्या होगा? तथा सत्यत्वादि मत ब्रह्म इति व्यवहर्तव्य। तार्किक मत के अनुसार जो सत्यत्वादि वाला है उसको ब्रह्म कहना चाहिए। क्यों? सत्यत्वादि मतवाद हेतु सत्यत्वादि मतवाद। व्यतिरिव्याप्ति क्या कहेंगे? जहाँ ब्रह्म इति व्यवहार का विषय नहीं होता है वो सत्य ज्ञान अनंतर नहीं होता है। जहाँ ब्रह्म इति व्यवहार नहीं होता है, घटा में ब्रह्म इति व्यवहार नहीं होता है, वो सत्य ज्ञान अनंत है ही नहीं। न यदेवं न तदेवं यथा घट, यद एवं न साध्यवत न, ब्रह्म इति व्यवहार का विषय नहीं है घट, वो न तदेवं, वो सत्य ज्ञान है ही नहीं यथा घट। यदि ये जो लक्षण अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, एतच्च खंडन युक्ति असहमानमपि व्यवहारांगम भवति इति नातीव सूक्ष्म कार्य सूक्ष्मिका कार्य। यह जो अनुमान को प्रमाण कह करके व्यवहार तार्किक मत कहा और लक्षण के द्वारा जो बताया वो तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र है। 5 नंबर टिप्पणी दे दिया। तर्का प्रतिष्ठानादि इत्युक्ते तर्क से निर्दोषत्व संभव। तर्क के कोई प्रतिष्ठा नहीं, तर्क के ऊपर और कुछ अलग अलग निर्देश नहीं, संभव नहीं। इसलिए कहा ये लक्षण जो कहा
तदात्मक अनुमान जो न्याय तार्किक लोग कहते लक्षणीय अनुमान हो जाता है। अनुमान कोई प्रमाण नहीं, और तर्का प्रतिष्ठान ब्रह्मसूत्र में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं कर प्रमाण नहीं माना। तो खंडन युक्ति ये जो कहा खंडन युक्ति, खंडन करने के लिए युक्ति को सहता नहीं है लक्षण व्यवहार, तो भी खंडन युक्ति सहन नहीं करने पर भी व्यवहार ऐसा होता है। व्यवहार का अंग ऐसे व्यवहार किया जाता है। एक तो गुण वाला है तो द्रव्य व्यवहार होगा, गंध वाला है तो पृथ्वी व्यवहार किया जाएगा। व्यवहार अंग होते थे। अतीव सूक्ष्म इच्छिका न कार्य, इच्छनम सूक्ष्म दर्शन विचार ज़्यादा नहीं करना है, व्यवहार होता है, उसको लेकर के लक्ष्य व्यवहार हुआ। ऐसे व्यवहार का लक्ष्य लक्षण। और पारमार्थिक में तो कुछ नहीं, व्यवहार ही नहीं है। जहाँ व्यवहार है तो अविद्या में व्यवहार का अंग होता है, लेकर के लक्षण बताया। नहीं तो तर्का प्रतिष्ठाना तो कहेंगे, फिर तार्किक मत को लक्षण कैसे कहते प्रमाण, तो प्रमाण से व्यवहार होता है। पुनर्विशेषण विशेष भाव पक्षम अवलंब्य आह, भाष्य में आया लक्षणार्थं च वाक्यमिति अवचाम। वाक्य लक्षण तो सर्वतो यथा अवकाश दाते आकाशम, लक्षणार्थं च वाक्यमिति अवचाम पहले बता दिया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म लक्षणार्थ वाक्यम। फिर विशेषण विशेष भाव पक्ष को आश्रय करके कहते सत्यादि शब्दा न परस्पर संबध्यते। विशेष विशेष भाव का आश्रय करके कहते सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का विशेषण इसी पक्ष को ले करके अभी विचार करते हैं। असामान्य प्रतिपन्न होता है, प्रतीति होती है। तो वहाँ सत्य ज्ञान अनंत तीन जो विशेषण हुआ उनका परस्पर संबंध नहीं होगा। सत्यम ज्ञानम अनंत अनंतम सत्य ऐसा व्यवहार नहीं होगा, परस्पर न संबंधित। क्यों नहीं? परार्थत्वात्, परस्मै एते इति परार्थः सत्यादि शब्द। पर के लिए, ब्रह्म के लिए, विशेष के लिए जो सत्यम ज्ञानम अनंत आदि कहा गया विशेष ब्रह्म के लिए, तो विशेष के साथ उनका अन्वय होगा, परस्पर नहीं। जो परार्थ प्रधान है ब्रह्म, उसके साथ उसका अन्वय होगा। ऐसे वाक्य में कर्तादि कारक है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, सौ का कारक के साथ अन्वय होता है, उसके बाद क्रिया के साथ, सौ कारक का क्रिया के साथ अन्वय होगा। उसके बाद पाष्टिक अन्वय कहते परस्पर। पिंगाख्या एक है ना गवा क्या सोमम क्रीणाति, सब क्रीणाति के साथ ये सब हो जाएगा। गवा और कैसे होना चाहिए? गवा सोमम क्रीणाति, पिंगाख्या एक है ना, ये जो आया वो परस्पर फिर गो पिंगाक्षी होना चाहिए, 1 वर्ष वाला होना चाहिए, ऐसे से परस्पर अन्वय होता है। इसको होता है पाष्टिक अन्वय। तो विशेषण जितने हैं सब विशेष के साथ अन्वय होते हैं, विशेषण का परस्पर अन्वय नहीं होता है। नीलम महत सुगंधि उत्पलम, नील हो महत हो सुगंधि ऐसा नहीं। नीलम उत्पल, जो उत्पल नील है उत्पल महत है, वही सुगंध है, तो पीछे फिर अन्वय हो जाएगा। सत्यादि शब्द परस्पर न संबंधते परार्थत्वात्। कैसे परार्थ? विशेषार्था ही थे, यही कह यस्मात् ते विशेषार्था, ते सत्यादि शब्द विशेष्य के लिए परार्थ है। अतः एक एक विशेषण शब्द परस्पर निरपेक्ष ब्रह्म शब्द में संबद्धते। यदि परस्पर संबंध नहीं होगा, किसके साथ संबंध होगा? ब्रह्म शब्द में। ब्रह्म शब्द के साथ यदि एक एक का संबंध होगा, विशेषण परस्पर के सापेक्ष होकर के परस्पर निरपेक्ष, सत्य का ब्रह्म के साथ अन्वय करना, वो ज्ञान अनंत किसकी अपेक्षा नहीं, सत्यम ब्रह्म, फिर ज्ञानम ब्रह्म, परस्पर निरपेक्ष होकर के परस्पर निरपेक्ष ब्रह्म शब्द में संबद्धते। कैसे अन्वय होगा? सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार अन्वय होगा। टीका में सत्यम ब्रह्म इत्युक्ते, सत्यम ब्रह्म कहने से सत्य जड़ नहीं होगा, जाड्य व्यावृत्ति हो जाएगी, जड़ नहीं होगा। सत्य ब्रह्म, जड़ तो सत्य नहीं है, जड़ नहीं होगा। और परिच्छेद, जो परिच्छेद है सब नष्ट हो जाता है, इसलिए परिच्छिन्न भी नहीं होगा। सत्य कहेंगे तो जो परिच्छिन्न है वो सत्य नहीं होता है। ब्रह्म सत्य कहें तो क्या होगा? ब्रह्म में परिच्छेद नहीं होगा, क्योंकि सत्य परिच्छिन्न नहीं होता है।
और यह परिच्छेद व्यावृत्ति यद्यपि लभ्यते, सत्यम ब्रह्म कहन से जाड्य की व्यावृत्ति परिच्छेद की व्यावृत्ति अर्थ से तो आ जाएगी, किंतु क्यों कैसे आ जाएगी? जड़स्य परिच्छिन्न से सर्वस्य अनृतत्वात्, जड़ वस्तु जितने हैं परिच्छिन्न जितने सब मिथ्या है, नष्ट होने वाले सत्य नहीं है। जड़ से परिच्छिन्न से सब अनृत मिथ्या है। मिथ्या कहने से सत्यम ब्रह्म कह देने से ही जड़ की व्यावृत्ति परिच्छिन्न की व्यावृत्ति हो जाएगी। यदि हो जाएगी तो फिर ज्ञानम अनंत शब्द कहने का क्या जरूरत है? सत्यम ब्रह्म कहने से सबका सब अर्थ सिद्ध हो जाएगा। तो भी फिर भी ज्ञानम ब्रह्म इत्युक्ते च अनृत परिच्छेद व्यावृत्ति लभ्यते। अच्छा, खाली सत्यम ब्रह्म कहने से जैसे जड़ और परिच्छन्न की व्यावृत्ति हो गई, इसी प्रकार ज्ञानम ब्रह्म कहेंगे तो भी ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान सत्य ही होता है, मिथ्या नहीं होगा वास्तव ज्ञान, और परिच्छेद होगा, ज्ञान परिच्छिन्न नहीं होता है। तो ज्ञान ब्रह्म कहेंगे तो जैसे घटादि परिच्छिन्न है और ज्ञान रूप नहीं, अनृत मिथ्या है, रज्जु सर्प आदि हो ज्ञान रूप ही नहीं। ज्ञान ब्रह्म कहेंगे तो अनृत और परिच्छेद की व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि जो सब प्रकाश ब्रह्म है, ज्ञान रूप ब्रह्म है, उसका बाध नहीं होता है। बाधा विषयत्वात् बाध नहीं होता है। बाध होगा तो अनृत मिथ्या हो जाएगा, बाध नहीं होता है। बाध नहीं होने से वो अनृत नहीं होता है। सब प्रकाश जो ज्ञान रूप प्रकाश रूप है वो अनृत नहीं है, और वो परिच्छेद भी नहीं होगा। परिच्छेद ग्राहक प्रमाण अविषयत्वाच, जो ज्ञान है उसमें परिच्छेद ग्राहक कोई प्रमाण नहीं होने से वो परिच्छेद की व्याप्ति हो जाएगी। 3 नंबर टिप्पणी में बाध ज्ञान विषयत्वात्, बाधा विषयत्वात्, बाध से अविषय, बाध को ज्ञान का विषय नहीं है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, इसलिए वह अनृत नहीं। ज्ञान ब्रह्म कहें तो अनृत की व्यावृत्ति हो जाएगी, परिच्छन्न की व्यावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान में परिच्छेद ग्राहक कोई प्रमाण है ही नहीं। तो अच्छा लक्षणमपि च एकैकम वैकल्पिकम अदुष्टम, इसे सत्यम ब्रह्म एक लक्षण, कोई दोष नहीं, इतने पर्याप्त है। ज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार। अनंत ब्रह्म कहेंगे, अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न कहेंगे तो जितने पदार्थ था वो परिच्छिन्न है, वो नित्य सत्य नहीं है और ज्ञान नहीं। ये अनंत कहने से क्या होगा? अनंत है तो परिच्छिन्न से भिन्न, परिच्छिन्न से भिन्न से बाकी पदार्थ तो सत्य नहीं और ज्ञान रूप नहीं। ये अनंत ब्रह्म कहेंगे तो ये असत्य की व्यावृत्ति और परिच्छेद की मिथ्या की असत्य की व्यावृत्ति और जड़ की व्याप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार व्यावर्तक हो जाएगा। तो फिर ये लक्षण जो कहा, एक एक लक्षण अदुष्ट दोष रहित है, एक पर्याप्त है। सत्यम ब्रह्म कहेंगे से हो जाएगा ज्ञान ब्रह्म। एक एकम वैकल्पिकम अदुष्टम, एक एक ही लक्षण है। एक एकम केवल टिप्पणी में अनेकम क्वचित तथैव पाठ, अनेकम लक्षण, एक एक प्रत्यय, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंत ब्रह्म, ऐसे अनेक लक्षण हो गया। अदुष्ट दोष नहीं। तो भी फिर ये इतने 3 लक्षण, 3 क्यों कहा श्रुति में? सत्यम ब्रह्म कौन से हो जाएगा? तो कहते सत्यम ब्रह्म कौन से तो हो जाएगा, तो थोड़ा बुद्धि से विचार करके, अच्छे बुद्धि वाले विचार कर निश्चय करेंगे। सत्यम ब्रह्म कहेंगे तो सत्य है ब्रह्म, जो सत्य नहीं है वो परिच्छिन्न मिथ्या है, मिथ्या है, अनृत नहीं, अनृत की व्यावृत्ति हुई। और जितने मिथ्या, जितने पदार्थ जड़ है वो सब मिथ्या है, जितने परिच्छिन्न वो मिथ्या है। इसलिए सत्य कह देंगे तो वो परिच्छिन्न की व्यावृत्ति हो जाएगी, जड़ की व्यावृत्ति हो जाएगी। ये सब बुद्धि वाले तो विचार करके निश्चय करेंगे, सामान्य बुद्धि वाले के लिए निश्चय नहीं होता। अलग अलग लक्षण करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ब्रह्म सत्य है तो मिथ्या नहीं है, ज्ञान है इसलिए जड़ नहीं, अनंत है इसलिए परिच्छिन्न नहीं, ये सरल से ज्ञान हो जाएगा। तथापि मंदमति व्युत्पादनाय स्यात्, 3 अलग अलग 3 लक्षण एक साथ किया। मंदमति, मंदा मतिरेशम, तेषाम व्युत्पादनाय, उनको सहज सरल से ज्ञान होने के लिए, व्युत्पादनाय सुखोपदाय,
मंदमति वाले के लिए सुख से बोध के लिए 3 लक्षण हो जाएगा। तीत है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि श्रुति तो बोधन कराने के लिए, सामान्य के सबको बोध हो जाए, इसे एक साथ 3 लक्षण बता दिया। सत्यादि पदार्थ व्याख्यान पूर्वकम प्रत्येकम व्यावृत्ति महा, और सत्यादि पदार्थ व्याख्यान करके प्रत्येक के द्वारा किस किस की व्यावृत्ति होगी ये पहले बताते हैं। व्यावृत्य, जिनकी व्यावृत्ति होगी व्यावृत्य, सत्यादि शब्द का अर्थ कहेंगे। अर्थकन से किसको छोड़ना है, क्योंकि व्यावर्तक लक्षण होता है व्यावर्तक सर्वेभ्य, तो व्यावर्त्य कौन है, सत्य कहते किसकी निवृत्ति व्यावृत्ति होगी, यह कहते सत्यमिति मूल में। सत्यमिति यद्रूपेण या निश्चितम तद्रूप न व्यभिचरति तत्सत्यम, यद्रूप निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरत अनृतमिति उच्यते। सत्य मिथ्या के लिए भगवान भाष्यकार अर्थ स्पष्ट कर देते। यद्रूपेण या निश्चितम, जो जिस पर निश्चित हुआ उस रूप का व्यभिचार नहीं करता है, जब बार बार जितने देखो तो ही रूप है, वो सत्य होगा। यद्रूपेण यद्रूपेण निश्चितम, यद्रूपेण निश्चित हुआ, घटत्व निश्चित हो गया, रज्जुत्व निश्चित हुआ, तद्रूपम कभी भी देखो रज्जु रज्जुत्व नहीं ज्ञान होगा, घट घटत्व नहीं ज्ञान, और व्यभिचार नहीं होता है तो सत्य है। यदि व्यभिचार नहीं होगा तो सत्य होगा। और यद्रूपेण निश्चितम, यदि तद्रूप व्यभिचार करता है कभी नहीं रहता है तो सत्य नहीं अनृत हो जाएगा। सर्पत्व निश्चित हुआ, फिर बाद में रज्जु देखा और सर्प नहीं रहा, ये तो सर्प अनृत मिथ्या है, ये तो प्रातिभाष के मालूम है। और यहाँ जो सत्य है इतने व्यवहार में इतने देख करके सत्य मिथ्या बता दिया। अर्थात जिसका व्यभिचार नहीं होगा वो सत्य है, बाध नहीं होगा हमेशा रहेगा, तद्रूपेण रहेगा, वो सत्य होगा, ये अर्थ होगा। लोक में ऐसा व्यवहार होता है। आगे अतो विकारो अनृतः, तो सत्य हो गया ब्रह्म, और बाकी जितने हैं ब्रह्म से बिना विकार कार्य सब मिथ्या है, विकारो अनृत। ना आगे एक छूट गया भाष्य में, यद्रूपेण निश्चितम तद्रूपम व्यभिचारत अनृत। हाँ, जिस पर निश्चित हुआ फिर व्यभिचार हो गया, अनृत हो गया। एक बार निश्चित इस प्रकार, आगे व्यभिचार हो गया तो अनृत। तो अनृत कौन है, विकार कार्य मात्र जितने, अनृत मिथ्या। ये श्रुति कहती वाचारंभनम विकार, विकार कार्य जितने हैं वाणी के आलंबन मात्र है। नाम ध्येयम, नाम एव, नाम केवल नाम मात्रम। फिर विकार घटादि क्या है, वो नाम मात्र है, कार्य को है ही नहीं। ये वाणी का आलंबन है कि घट शब्द प्रयोग करते, मृत्तिका है वो सत्य, मृत्तिका ही इसी प्रकार सत्य है। एवं सदैव सत्यमिति अवधारणात्, सदैव सत्यम, जो सद है वही सत्य है, जो सद नहीं पारमार्थ वो सत्य नहीं, तो जो सत्य है वो सत्य इति अवधारण किया। सदैव सत्यम, सदैव समिदमग्रासीत् तत्सत्यम, यह वाक्य है। सदैव समिदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम तत्सत्यम सा तत्त्वमसि करके उद्धर दिया, सदैव सत्यम इति अब निश्चय किया। अतः सत्यम ब्रह्म, पहला लक्षण सत्यम ब्रह्म इति। इसे कौन सी क्या होगा, ब्रह्म विकारात निवर्तयति, ये लक्षण किससे निवर्तन करेगा, लक्षण विकारात, क्योंकि विकार अनृत है। सत्य कहें तो विकार अनृत, उनसे निवर्तयति सत्यम ब्रह्म लक्षण। और जब विकार नहीं होगा तो कार्य नहीं है, विकार से निवृत्त हो गया तो कार्य नहीं होगा तो क्या होगा, कारण होगा। जो कार्य नहीं कारण, अतः कारणत्व प्राप्त ब्रह्म न, कार्य तो निवृत्त हो गया किंतु ब्रह्म में कारणत्व प्राप्त हुआ। ब्रह्म वस्तुतः कारण नहीं है, कारण से च कारकत्व वस्तुत्वात् मृदवद अचित रूपदाता च प्राप्तम अतएव इदम उच्यते ज्ञान। कारण से च, जो कारण होगा उसमें कारकत्व रहेगा, कारक क्रियाजनक तो रहेगा। वस्तुत्वात्, वस्तु है वास्तव है, कारण तो सत्य भाव रूपत्वात्, कारण है और भाव रूप है, वास्तव पदार्थ है, क्योंकि अभाव तो कारण नहीं होगा, कारण है तो कारक होगा, कारण है और भाव रूप है, वस्तु है, उनसे क्या होगा। जैसे मिट्टी घट का कारण,
ऐसे ब्रह्म भी जगत का कारण होगा तो मृदवत अचिद रूपता से प्राप्ता। जैसे मिट्टी जड़ है घट का कारण, ऐसे जगत का कारण जड़ होगा, अचिद रूपता वास्तविक कारक है, ये प्राप्त हुआ। इसीलिए अतइदम, जिसलिए कहते ज्ञान ब्रह्म। ज्ञान ब्रह्म कह देंगे तो वो अचिद रूप नहीं है, चेतन है, अचेत की व्यावृत्ति के लिए ज्ञान ब्रह्म। ज्ञानम ज्ञप्तिर अवबोधो भाव साधनो ज्ञान शब्द ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्यानंताभ्याम सह।